आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इंडिगो पेंट्स के जो कंपनी है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी देखेंगे और हम एंड में कंक्लूजन बनाने की भी कोशिश करेंगे कि ये इंडिगो पेंट्स का शेयर है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है कि प्रॉफिटेबल कंपनी, और प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है तो कितनी है। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंडिगो पेंट्स के बारे में बात करूं तो आपको पता है ये पेंट की कंपनी है। ये इंटीरियर इमल्शंस, एक्सटीरियर इमल्शंस, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इमल्शंस और वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस, इनेमल्स जो ये दरवाजों पे लगते हैं, पुटीस, प्राइमर्स और स्लीक वुड कोटिंग, ये सब इनका काम है बनाने का। ठीक है, तो ये पेंट की कंपनी है, जैसे और पेंट की कंपनियाँ होती हैं इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह के, इनेमल्स वगैरह, पुटीस और प्राइमर्स जो होते हैं, ये सब जो है बनाती हैं कंपनियां, इसका भी यही काम है। ठीक है, जो कंपनी की इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह 6,814 करोड़ की, करंट प्राइस अभी शेयर का 1430 है। स्टॉक का जो पी है 48 का है। ठीक है, और इसके अलावा जो कंपनी का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 23.2, जो कि ठीक ठाक है, और ROE जो कि है 17.5, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5 है। अगर 15 से ऊपर हो तो अच्छा है। ठीक है, अगर हम इनके पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में नंबर 1 पे ऑफकोर्स एशियन पेंट है, नंबर 2 पे बर्जर पेंट्स है, कंसाई नेरोलैक, जो नेरोलैक होता है ना, ये नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे एस्को नोबल है, उम्मीद है मैं इसे ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और 5वें नंबर पे है इंडिगो पेंट्स। तो ये अपने पीयर ग्रुप में 5वें नंबर पे है, और जो इसका पी है 48 है, 48.05। एशियन पेंट का भी करीब करीब 49 है, बर्जर पेंट्स का भी 48.37 है, एक नेरोलैक जो है इसका 34 है, 34.76, और इसका 37.14। तो जो इंडिगो पेंट्स का पीई है ये ज़्यादा नहीं है, मतलब जो इनके बाकी के कॉम्पिटिटर्स का पीई है उसी के जैसा ही है, उसी के आसपास ही है, तो इसलिए ये देखने वाली चीज़ है। बाकी 5वें नंबर पे है अपने पीयर कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे देखूं तो ज़्यादा दूर से कंपेयर नहीं करेंगे, मार्च 2023 से कंपेयर करते हैं। तो मार्च 2023 में जो उसकी सेल्स थी, पहले वो 325 करोड़ की थी, फिर जून 2023 में 277 करोड़ की सेल्स रही, फिर सितंबर 2023 में थोड़ी सी और गिर के 270 करोड़ की हो गई, लेकिन दिसंबर 2023 में सेल्स काफ़ी बढ़ गई और 341 करोड़ की हो गई। फिर मार्च 2024 में थोड़ी सी और बढ़ के सेल्स 366 करोड़ की हो गई। जून 2024 में इनकी सेल्स थी 294 करोड़, और सितंबर 2024 में इनकी सेल्स थी 289 करोड़। ठीक है, और इनका ये OPM परसेंट, मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो जो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है ये मार्च 2023 में 22% थी, जून 2023 में 17% हो गई, सितंबर 2023 में 15%, दिसंबर 2023 में 18%, मार्च 2024 में 22% हो गया, फिर जून 2024 से गिरना चालू हो गया फिर से 15%, और सितंबर 2024 में 15%। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक देखने की बात यह है कि कंपनी की सेल्स अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखोगे, अगर कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कम हो गया या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, हल्का फुल्का फ्लक्चुएट तो हुआ है। ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, मार्च 2023 से कंपेयर करेंगे तो मार्च 2023 में जो नेट प्रॉफिट जो इनका था, मतलब टैक्स वगैरह के बाद, वो 49 करोड़ का था। फिर नेट प्रॉफिट जून 2023 में घट के 31 करोड़ का हो गया, फिर सितंबर 2023 में घट के ये 26 करोड़ का हो गया, लेकिन दिसंबर 2023 में बढ़ के 38 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 में थोड़ा और बढ़ गया 54 करोड़ का, लेकिन जून 2024 में ये 26 करोड़ का हो गया, और सितंबर 2024 में 24 करोड़ का हो गया। तो जाहिर सी बात है कंपनी तो प्रॉफिटेबल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ा।
ठीक है ना, इनका प्रॉफिट। अब ये इनका मेन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो ईयरली बेसिस पे है, तो हम ज़्यादा पुराना डेटा तो नहीं देखेंगे, हम 2019 से देखेंगे, मार्च 2019 से। तो मार्च 2019 में अगर आप देखेंगे तो मार्च 2019 से कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट में है। हालांकि कंपनी आप देखिए 2017, 16, 15 में नेट लॉस में चल रही थी, लेकिन मार्च 2018 से कंटिन्यूसली कंपनी जो है नेट प्रॉफिट में चल रही है। अगर मैं मार्च 2019 से देखना शुरू करूं तो मार्च 2019 में इनका नेट प्रॉफिट 27 करोड़ का था, फिर मार्च 2020 में ये बढ़ के 48 करोड़ का हो गया, फिर मार्च 2021 में और भी ज़्यादा बढ़ा, 71 करोड़ का हुआ नेट प्रॉफिट, मार्च 2022 में 84 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 132 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्च 2024 में इन्होंने किया 149 करोड़ का प्रॉफिट, और TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब लास्ट 12 मंथ्स में इन्हें 142 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और स्टेडीली ग्रोथ हो रही है इनके प्रॉफिट में। मतलब आप देखिए मार्च 2019 से 27 करोड़ का प्रॉफिट शुरू हुआ था, और अभी आप देखिए मार्च 2024 में 149 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस प्रॉफिट वाइज दिखा रही है कंपनी, अपने लेवल पे दिखा रही है ऐसे बोलिए, क्योंकि कंपनी जैसे कि आपको पता है बहुत बड़ी तो है नहीं है और अपने पीयर्स के मुकाबले, लेकिन इसमें भी ग्रोथ दिखा रही है। 10 ईयर्स का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 16% था, 5 ईयर्स का 18%, 3 ईयर्स का 17%, लास्ट ईयर का 18%। ये इनकी बैलेंस शीट है एज ऑफ सितंबर 2024। इनकी जो असेट्स है और लाइबिलिटीज़ है वो 1239 करोड़ की है, ये असेट्स और ये लाइबिलिटीज़। इनके नेट कैश फ्लो की बात करें तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहा है ये। मार्च 2019 से अगर हम देखें तो पहले 7 करोड़ का इनका नेट कैश फ्लो था, फिर मार्च 2024 में ये -6 करोड़ में आ गया, मार्च 2021 में 39 करोड़ रुपीज़ का इनका नेट कैश फ्लो था, फिर मार्च 2022 में फिर ये गिर के -9 करोड़ हो गया, मार्च 2023 में 12 करोड़ प्लस में आ गया, और मार्च 2024 में -15 करोड़। तो इनका नेट कैश फ्लो है काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहा है इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इनका ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न है वैसे, और यहाँ पे अगर हम मार्च 2021 से देखें तो मार्च 2021 में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी 54% थी, मार्च 2024 में भी 54% थी, मार्च 2023 में थोड़ी सी बिल्कुल घटाई इन्होंने 53.98%, मार्च 2024 में 23 में तो 53.98 थी, ठीक है, मार्च 2024 में 53.94%, बिल्कुल थोड़ी सी घटाई, ठीक है, और सितंबर 2024 में बिल्कुल थोड़ी सी घटाई 53.93%। तो प्रमोटर्स ने तो अपनी होल्डिंग जो है ना के बराबर बिल्कुल घटाई है इन सालों में 2021 से देखोगे तो अगर आप। लेकिन जो FIIs हैं तो FIIs ने काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखाई है। पहले इनकी जो FIIs की होल्डिंग्स थी वो 10.67% की थी, फिर एक घट के मार्च 2022 में 8.94% की हो गई, मार्च 2023 में 8.80% की हो गई, मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 7.73% हो गई। लेकिन आप देखिए सितंबर 2024 में उन्होंने अपनी FIIs ने काफ़ी बढ़ा ली इसमें अपनी होल्डिंग 12.31%। तो देखने वाली बात है FIIs ने इतना ज़्यादा इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है सितंबर 2024 में, ठीक है। DIIs ने भी ऐसे ही किया है और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी तरीके से किया है, क्योंकि देखिए DIIs का पहले तो कुछ खास नहीं था। मार्च 2021 में इनकी जो होल्डिंग्स थी 3.15% की थी, फिर मार्च 2024 में 3.61%, मार्च 2023 में 3.20%, फिर मार्च 2024 में घट के ये 1.96% हो गई। लेकिन आप देखिए सितंबर 2024 में 16.14%, तो मतलब 1.96% से 16.14%। तो DIIs ने भी बढ़ाई है, FIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और प्रमोटरों ने नहीं बेचा है। और पब्लिक का क्या है, पब्लिक ने पहले 32.18%, फिर 33.46%, फिर 33.99%, इसके बाद 36.37%, फिर सितंबर 2024 में इन्होंने बहुत घटा दी अपनी 17.64%। तो आप देखिए प्रमोटर्स ने अपनी एक तो होल्डिंग कंपनी करी है, FIIs और DIIs ने बढ़ाई है, तो ये देखने वाली बात है एक। तो अब इन सब के कंक्लूजन से हमें क्या देखने को मिलता है,
देखिए इसका कंक्लूजन से मुझे देखने को ये समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है ठीक ठाक अपने काम धंधा चला रही है, और जो है कंपनी अपने मतलब स्केल के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट कर रही है, खासकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये स्टेडीली अपने नेट प्रॉफिट को, यहाँ देखिए स्टेडीली अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है। और आगे भी उम्मीद है मुझे कि अपने इसी तरह अगर नेट प्रॉफिट को बढ़ाते रहे तो कंपनी के शेयर में भी रिफ्लेक्ट होगा, कंपनी की शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि एशियन पेंट तो आप देखिए कितने समय से ठहर गया है, समझ रहे हैं ना आप। तो एशियन पेंट में तो पब्लिक का इंटरेस्ट जा रहा है एक तरीके से, मतलब कोई मूवमेंट तो दिख नहीं रहा है। तो इसमें एक उम्मीद है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।